जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां नवादा गांव में दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान 4 लोगों की यह मौत हुई। सबसे पहले मजदूर शटरिंग खोलने टैंक में उतरा था। काफी देर बाद उसके नहीं निकलने पर एक एक कर 3 भाई टैंक में उतरे, जहां दम घुटने से सभी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तीन लोग जो है सगे भाई हैं। वो अपना सेफ्टी टैंक जो है वो निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर जो है नीचे उतरा, जिसकी जो है वो अंदर से फिर बाहर नहीं आया। तो तीनों भाई एक एक करके अंदर गए और तीनों भाई जो है वो फिर वापस नहीं आए। पता चला कि वो जब उनको निकाला गया तो वो वहीं पर मृत थे। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां ईस्ट वसूरिया ओपी में दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली तार की चपेट में हाईवा आ गया। खलासी की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। सॉरी टार्ड सेफ होम सोसाइटी ये हाईवा आया था। नीचे लटके 11 केवी तार हटाने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। बिजली की तार की चपेट में हाईवा आ गया, जिसमें खलासी की मौत हो गई। और पलामू से बड़ी खबर है, जहां कुदाल से मारकर दामाद ने सास की हत्या कर दी है। वारदात के बाद दामाद ने खुदकुशी कर ली। घरेलू विवाद में सास की हत्या की गई। छतरपुर इलाके की यह पूरी घटना। दामाद की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। बड़ी खबर, जहां घरेलू विवाद में सास की हत्या की गई है। दामाद ने कुदाल से सास की हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि दामाद की मानसिक स्थिति खराब थी, जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और सूर्या हंसदा एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंपने के फैसले पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई या रिटायर्ड जज इसकी जांच करते तो सच्चाई सामने आती। सीआईडी जांच पर किसी को भरोसा नहीं है। हम सब लोग बोलते हैं तो हेमंत सोरेन को परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भी उसको जांच करानी चाहिए। मेरा कहना है कि आज अगर उनकी पत्नी को भरोसा नहीं है पुलिस पर, उनकी माँ को भरोसा नहीं है, और सब अगर कह रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच कराना, तो फिर राज्य सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार का काम क्या है कि भाई लोगों को विश्वास होना चाहिए सरकार के ऊपर। जिस दिन ये सीबीआई को जांच रेफर कर देंगे, विश्वास होगा कि भाई हाँ वास्तव में सरकार इसमें से कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज घुसपैठ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि घुसपैठ के माध्यम से देश में नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल रही है। एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही। घुसपैठिए हमारा रोजगार छीन रहे हैं, बहन बेटियों को बरगलाते हैं। इसके लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर आज बड़ा प्रहार किया है, करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठिए हमारी मां बहनों को बरगलाते हैं, और अब सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये
घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि 12 साल से घुसपैठ रोकने के लिए क्यों उपाय नहीं किए गए, अब वोट लेना है तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। जनता ने, राज्य की जनता ने कई अवसरों पर नकार दिया है और उनको कार्रवाई करने से किसने रोका है? अगर आज देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। जो सीमाएं बांग्लादेश से लगती है उन तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने लगातार 12वीं बार आज लाल किले से झंडा फहराया है और अब उनको डेमोग्राफी की याद आ रही है। पिछले 11 साल से देश की सत्ता उनके हाथ में है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? अब जब पूरा देश वोट चोरी का आरोप लगा रहा है तब शायद मोदी जी को डेमोग्राफिक और बॉर्डर याद आ रहा है। और अब बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं। आज गुरुजी का दशकर्म है, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने अपने गांव नेमरा में झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची के मोरहाबादी मैदान में इस साल राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आज हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। देश की विकास यात्रा में झारखंड कदम मिलाकर चल रहा। उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मोरहाबादी मैदान में जब ध्वजारोहण किया गया था उस दौरान की है। दूसरी तस्वीर में राज्यपाल ने ध्वजा यानी कि तिरंगे को फहराया। राज्यपाल ने परेड को सलामी दी। तीसरी तस्वीर में तो 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम पूरे झारखंड में दिख रही है। गांव हो या शहर, हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झंडा फहराया। बीजेपी दफ्तर में बाबूलाल मरांडी और विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झंडा फहराया। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जिला मुख्यालय में झारखंड के मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। गिरिडीह में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, चाईबासा में भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, बोकारो में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मेदिनीनगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और गुमला में SC/ST कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने तिरंगा फहराया। जिला मुख्यालय में झारखंड सरकार के मंत्रियों ने तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मंत्रियों ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। रांची के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झंडोत्तोलन किया। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने स्वतंत्रता और संविधान के लिए संकल्प लेने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए काम करने की अपील की। की रक्षा के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए हम सबों को संकल्प लेने की जरूरत है और ताकि हमारा प्रजातंत्र की मर्यादा और प्रजातंत्र हमारा अक्षुण्ण बना रहे। हम सब जैसे लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि देश के सामने जो चुनौती है, देश के संविधान बचाने का, देश की एकता अखंडता बचाने का और दुनिया की रेस में देश को खड़ा रखने का, उसे पूरा करने का संकल्प लेते हैं।
और 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के पर्व में तिरंगा लहरा रहा है। आजादी के इसी दिन रांची के एक लाल ने कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गर्व और गौरव से भरा वह नाम था शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार का। शहीद के परिजनों से बात की है संवाददाता संजय सिन्हा ने। 15 अगस्त 2016 यानी आज से 9 साल पहले दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन चल रहा था। ठीक उसी समय कश्मीर के नौहट्टा में एक ऑपरेशन भी चल रहा था। उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे रांची के रहने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार ने उस ऑपरेशन को सफल भी बनाया और 2 आतंकियों को मौके पर ढेर भी किया, लेकिन आतंकियों से लड़ते हुए शहीद भी हो गए। हमारे साथ रांची में उनका साथ उनका परिवार है और उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है। और हर साल जब भी 15 अगस्त की तारीख याद आती है तो वास्तव में निडरता का वो दिन, बेखौफ का वो दिन, और जिस तरीके से कमांडेंट प्रमोद कुमार ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, परिवार आज भी गर्व करता है। मैं ये मानती हूँ कि हर आदमी अपना कर्म करने के लिए इस दुनिया में आया है और मुझे बहुत गर्व है कि भगवान ने मुझे प्रमोद कुमार की पत्नी की तरह चुना है ताकि मैं जो उसने देश के लिए किया उसकी लेगेसी को मैं आगे बढ़ा सकूं। उनके बैचमेट की वाइफ का कि आज प्रमोद से तुम्हारी बात हुई है क्या, जरा पता करो कहाँ पे है, क्योंकि हमारी पोस्टिंग वेटिंग थी तो मुझे लगा कि कहीं ऐसी जगह लगता है पोस्टिंग हो गई जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मैंने फ़ोन किया कंट्रोल रूम में, तो जो भैया कंट्रोल रूम में बैठे थे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही उनका गला भराया और उन्होंने किसी दूसरे आदमी को कहा कि मैडम का फ़ोन है। फिर वो दूसरे जो थे उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले मैडम साहब को गोली लग गई और फ़ोन काट दिया। अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैंने प्रमोद के बैचमेट को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा सुनने में आया है। तो उन्होंने बोला कि मैडम मैंने भी सुना है गोली लगी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको पता करके बताता हूँ। फिर हमारे आईजी का फ़ोन आया जिन्होंने कंफर्म किया कि प्रमोद को सर में गोली लगी है। तो वो सुनते ही तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि सर में गोली लगने के बाद सर्वाइवल। फिर भी महादेव पे विश्वास था। महादेव के पास में बैठ के त्र्यंबकम यजामहे जो महामृत्युंजय का मंत्र होता है वो मैं कर रही थी। तब तक मेरी बहन ने मुझे उठाया, कहा कि बटालियन के 2IC का फ़ोन है कि प्रमोद कुमार अब नहीं रहे। देख रहे थे ये सब होता था, स्पीचेस हो रही थी, नरेंद्र मोदी स्पीच देते, हम लोग भी देख रहे थे। तभी न्यूज़ में आता है कि एक सोल्जर को गोली लगी है। हम लोग मैं तो यही सोची थी कि कौन ऐसा सिपाही है जिसको गोली लगी है। तभी पूजा रूम से एकदम रोने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। उसके बाद देखते हैं, पता चलता है कि मेरे ही पापा थे। देखिए, आज़ादी आसान नहीं होती, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है और हर पल, जैसा कि नेहा त्रिपाठी जी ने बताया कि आज़ादी की जिस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो सांस इतनी आसान नहीं है। उस सांस के लिए कितने लोगों ने अपनी सांस को कुर्बान कर दिया है। लिहाजा आज़ादी का कदर करना है। जब भी 15 अगस्त को तिरंगा लहराइए तो उस तिरंगे को सलाम कीजिए कि वास्तव में उसमें कमांडेंट प्रमोद कुमार जैसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने शौर्य दिखाया और अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तब हमें जाकर 15 अगस्त जैसे शुभ दिन का इंतजार होता है और तिरंगा लहराने का मौका मिलता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। स्टेडियम खुला होने की वजह से आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। कोई रांची, कोई बोकारो तो कोई बिहार से मैदान घूमने के लिए पहुंचा था। मैदान में मुफ्त एंट्री होने की वजह से क्रिकेट प्रशंसक काफी उत्साहित दिखे, खुश दिखे। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव झा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आप देखिए किस तरीके से रांची वासियों में ये उत्साह है कि वो इस क्रिकेट स्टेडियम को घूमने के लिए आ रहे हैं। जिस मैदान को बंद रखा जाता है, जहां भारतीय टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उस मैदान को जब आप खोला गया है आज, तो किस तरीके से रांची वासियों में उत्साह है और वो इस मैदान को घूमने और यहाँ की तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पहुँचने लग गए हैं। कहाँ से आए बाबू आप लोग? हटिया से, स्कूल से। पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है। कौन कौन आए हैं? हम लोग ये आए हैं, सारे दोस्त आए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? समृद्धि सिंह। आप कहाँ से आई हैं? स्कूल तरफ से आए। तो क्रिकेट खेलते भी हैं आप लोग या फिर नहीं, देखने आए मैदान?
कैसा लगा मैदान देखकर? अच्छा लगा। बिल्कुल हर कोई इस तस्वीरों को अपने कैमरे में भी दिखाया। अंकल जी, आप पहली बार मैदान में आए? पहले आए? दूसरी बार। दूसरी बार। हम मुंबई रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ बहन के आए हुए हैं। तो स्टेडियम देखने का बहुत शौक था अपना धोनी जी का, तो हम देखने आ गए। फोटो ले लिए? हाँ, फोटो ले लिए, वीडियो बना लिए। कैसा है ये मैदान? बहुत अच्छा है। झारखंड का, मेरा घर अपना झारखंड ही है, बोकारो। तो यहाँ आए हैं बहन के यहाँ, तो हम सोचे यहाँ भी देख लें। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? सर बिहार से आए हैं। बिहार से आए? जी जी। तो मैदान देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिहार में है ऐसा मैदान? नहीं नहीं नहीं, बिहार में तो नहीं है सर। तो ये तो खुलता है किसी किसी दिन, तो आज आपको मौका मिल गया। जी जी, स्पेशल यही देखने के लिए आए हैं सर। मैदान ही देखने के लिए स्पेशल आए? जी जी जी। बिहार से? नहीं, हाँ जी, बिहार से यही देखने के लिए आए थे। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। आज पहली बार? हाँ। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। तो इस मैदान पे खेलने का शौक है क्या? हाँ है, बड़े होकर इस पर खेल। बिल्कुल, ये तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस मैदान में आए हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? हटिया से। पहले मैदान आए थे या पहली बार? ना, मैच देखने आए हैं 2 बार। अच्छा, लेकिन ऐसे घूमने इधर आए थे जगन्नाथ मंदिर, तो आ गए। अच्छा, घूमने आप भी आई हैं? कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या देखा मैदान में? यहाँ तो धोनी खेलते हैं। यस। धोनी को जानते हैं आप? हाँ। और पहले आए थे मैदान में? पहले भी आए थे। बिल्कुल हर कोई उत्साहित है और हर कोई इस तस्वीरों को भी अपने कैमरे में कैद कर रहा है कि जब वो इस मैदान में आया है, MS धोनी पवेलियन देख रहा है, तो उस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करे और यादों में भी संजोए रखे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और आजादी के रंग में लिपटे नन्हे मुन्ने, हाथों में तिरंगा, पैरों में स्केट और दिल में देशभक्ति की लहर। ये नजारा दिखा देवघर के टावर चौक का, जहां स्केटिंग कोच संतोष कुमार पॉल के मार्गदर्शन में बच्चों ने आजादी का जश्न अपने अंदाज में मनाया। स्केटिंग करते हुए तिरंगे का शान बढ़ाते इन बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। टावर चौक पर स्केटिंग के जरिए देशभक्ति का ये अनोखा प्रदर्शन लोगों के दिल को छू गया। हम बहुत अच्छा सर को सिखाते हैं। हाँ। हमें इसमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। इंडिपेंडेंस डे पे हाँ। स्केट्स करके। हाँ। लोगों के बीच कुछ अच्छा लगा ना? यस। हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे स्केटिंग किए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग नेशनल फ्लैग लेके पूरे टावर चौक में हम लोग नेशनल फ्लैग का सिंबल हम लोग प्रदर्शित किए। बहुत अच्छा लगा। क्या किए? सेलिब्रेट, झंडा लेके, फ्लैग लेके, अच्छा लगा। और रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म कल होने जा रहा है। इससे पहले आज हेमंत सोरेन ने विधि विधान से कर्मकांड पूरे किए। आज उन्होंने अपने बाल मुडवाए और श्राद्ध कर्म की विधि पूरी की। नेमरा में कल शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म और संस्कार भोज होगा, जिसमें झारखंड के साथ ही पूरे देश से कई जानी मानी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। तो इस बुलेटिन में